हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे कहना चाहते हैं कि खुदा कसम तुम्हारी कातिलाना मोहब्बत से मैं कत्ल हो चुका हूँ, अब आ जाओ, अब मैं नहीं रहा। तो चलिए देखते हैं आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप मुझसे टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं या सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। आप सेशन भी ले सकते हैं और टैरो रीडिंग भी करवा सकते हैं। आपको फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ अपने आंसर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस। 10 ऑफ सोर्ड्स। भाई, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वाकई में इनका कत्ल हो चुका है, यानी इनकी ईगो का कत्ल हो चुका है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, ये देख लीजिए, दो कार्ड आए हैं। जजमेंट, पेन में है भाई ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, अक्सर डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि हम तो बदल चुके हैं, लेकिन हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन कभी बदलेंगे ऐसा हमें नहीं लगता, जबकि ये सच नहीं है। जैसे एक डीएफ अंदर से बदलती है तो उसके बाहर भी बदलाव आ जाते हैं। हमारे सारे चुनाव बदल जाते हैं जब हम अंदर से बदलते हैं, तो बाहर भी हमारे एक्शन बदल जाते हैं। जो डीएफ जिन रास्तों पर पहले चल रही थी, अब वो उन रास्तों पर नहीं चल रही होती है। ऐसे ही आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर जब बड़े बड़े बदलाव आते हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर बदलाव लाए हैं, क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम एक ही हैं। जब एक बदलेगा तो दूसरे को ऑटोमेटिक बदलना होगा। जब डीएफ बदलती है अंदर से, तो इनको बाहर भी बड़े बड़े बदलाव दिखाई देते हैं। तो आप, क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम एक हैं, तो दूर बैठे आपके डीएम भी बदलना शुरू हो जाते हैं। और जब ये अंदर से बदलते हैं तो बाहर भी इनके चुनाव बदल जाते हैं, एक्शन बदल जाते हैं। अब डिवाइन मैस्कुलाइन जो पहले बहुत ही मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ भागते थे, बहुत ही लॉजिक माइंड के थे, दिमाग से डील करते थे, क्योंकि दोनों के बीच मिरर हो रही होती है, दोनों मिरर सोल हैं। जैसे जैसे डीएफ चलेगी, जहाँ जहाँ डीएफ चलेगी, जिस चीज़ से डीएफ डील करेगी वहाँ से डीएम भी डील करते हैं। उस रास्ते पर डीएम को भी चलना पड़ता है, भले ही डीएम चाहें या ना चाहें। यहाँ डीएम की अपनी खुद की मर्जी नहीं चलती है। और डीएम कई बार अपने डीएफ से कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो डीएफ का दिल तोड़ देती हैं। यानी डीएम कहेंगे कि अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा, अब मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ। तो डीएफ इस बात को सच समझ लेती है, जबकि डीएफ नहीं जानती कि इन डीएम को तो कुछ पता ही नहीं है। अगर कुछ पता है तो डीएफ को पता है। डीएफ के आगे पहले इस जर्नी को लाया गया है। डीएफ को पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो खुद अवेकन हो, वो अपना इनर वर्क करें और डिवाइन पाथ पर चलें, जबकि डीएम तो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं है। वो कब क्या कहते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता, लेकिन डीएफ इनकी बातों पर यकीन कर लेती है और मायूस हो जाती है। तो आपको अपने डीएम की बातों पर यकीन नहीं करना है जब तक ये पूरी तरह से अवेकन नहीं हो जाते हैं और आपका दोनों का रियूनियन नहीं हो जाता है, क्योंकि ये जो कुछ भी कहेंगे वो पूरी तरह अभी अवेकन नहीं है। तो आपको इनकी बातों पर यकीन नहीं करना है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जब अंदर से बदलते हैं तो ये बाहर जिन लोगों के साथ ये पहले डील कर रहे थे, थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ, उनको खुश करने में लगे हुए थे, तो अब डीएम ऐसा नहीं कर रहे होते हैं। अब थर्ड पार्टी कार्मिक को खुश नहीं कर रहे होते हैं। अब इनके अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है, इनके अंदर बहुत कुछ घटित हो रहा होता है। ये बिल्कुल आइसोलेशन में जाना शुरू कर देते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। और जो जैसा डीएफ पहले 24/7 अपने डीएम को सोचती थी, अपने डीएम को याद करती थी, इनके प्रेम के लिए तड़पती थी और पुरानी बातों को याद करती थी और आंसू बहाती थी अपने डीएम के लिए, अब डीएम भी ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको धीरे धीरे इनकी एनर्जी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ से हटती है,
थर्ड पार्टी कार्मिक की तरफ से हटती है और ये लोगों से डिटैच होते चले जाते हैं। अब ये सच साफ तौर से देख रहे होते हैं, क्योंकि जब अंदर बदलाव आता है तो दुनिया और दुनिया के लोगों के पैतरे स्पष्ट समझ आते हैं, दुनिया का ढोंग स्पष्ट समझ आता है, दुनिया की झूठ स्पष्ट समझ आता है। तो अब डीएम भी दंग रह जाते हैं कि ये दुनिया वाले कैसे भाग रहे हैं, किस चीज़ को पाना चाहते हैं, किस पैसे की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि डीएम भी इस पैसे के पीछे भाग रहे थे, डीएम भी मेटलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ भाग रहे थे। लेकिन अब डीएम को समझ आ जाता है कि ये भाग दौड़ व्यर्थ किया है, ये भाग दौड़ करनी व्यर्थ है, क्योंकि भाग हम जरूर रहे हैं लेकिन हम पहुंच कहीं भी नहीं रहे, हम गोल गोल घूम रहे हैं। तो डीएम अब इस प्रतिस्पर्धा से बाहर निकल जाते हैं। अब डीएम सच को पहचानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं। अब डीएम लगातार अपनी डीएफ के बारे में सोच रहे होते हैं कि मैंने कैसे उसको रिजेक्ट कर दिया, मैंने कैसे इस कोहिनूर हीरे को गवा दिया। तो अब डीएम को समझ आता है। अब डिवाइन इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है मैं हमेशा उसका साथ देता हूँ, लेकिन ये सच्चाई का रास्ता कांटों भरा होता है और सच्चाई वो नहीं है, सच रिश्ते वो नहीं है जो आपके आसपास हैं या जिनके साथ आपके ब्लड रिलेशन है। सच वो होता है जो आपको डिवाइन के रास्ते पर डालता है, जो आपको सच्चाई दिखाता है, जो आपकी आंखों से पर्दा हटाता है, जो आपको ऊंचाई की तरफ लेकर जाता है, जो आपकी तरक्की करवाता है, जो आपकी सक्सेस चाहता है। सच्चा इंसान आपका वो होता है, ना कि वो इंसान होता है जो जिससे आपके इच्छाएं पूरी हों, जो आपका फ़ायदा उठाए, जो सेल्फ सेंटर्ड हो। वो इंसान सच्चा नहीं होता है। अब डीएम को समझ आ जाता है कि मेरी डीएफ कितनी अच्छी थी, मेरी डीएफ मुझसे कितना प्यार करती थी, कितनी मोहब्बत करती थी, और मेरी डीएफ मुझे हमेशा वो दिखाने की कोशिश करती थी जो सच था, लेकिन मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तो अब डीएम के अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। ये भी धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी डीएफ बदली है, इनकी डीएफ ने अपने अंदर बदलाव लाया। अब डीएफ वो नहीं कर रही है जो पहले करती थी, जिन रास्तों पर डीएफ पहले चलती थी, जिन रास्तों का चुनाव डीएफ ने पहले किया हुआ था। क्योंकि जब आपके अंदर बदलाव आता है तो बाहर से सब चीज़ें बदल जाती हैं, आप सब कुछ उसका अपोजिट कर रहे होते हैं जो आप पहले कभी किया करते थे। अब आपको लोगों के बीच में रहना अच्छा नहीं लगता, आप उनके बीच में रहकर खुश नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग कितनी झूठी बातें करते हैं, ये बुद्धि से डील करते हैं, ये माइंड से डील करते हैं। और ये जो जर्नी है ईश्वर की, ये बुद्धत्व की जर्नी है, इन्हें बुद्धि से ऊपर जाने की जर्नी है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय बिल्कुल अलग पड़ गए हैं और इनकी ईगो की डेथ होती जा रही है, और ये अपनी डीएफ को बार बार रह कर याद कर रहे हैं, अपनी डीएफ के इश्क में आंसू बहा रहे हैं, डीएफ की मोहब्बत को याद कर रहे हैं। और अब इनको समझ आ पा रहा है कि मैं नहीं रहा, यानी अब डीएम को ऐसा लग रहा है कि मैं तो कब का ख़त्म हो चुका हूँ, मेरा कत्ल हो चुका है, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ, अब मेरी अवेकनिंग हो चुकी है और मेरा न्यू बर्थ हो चुका है। जब न्यू बर्थ होता है तो गाइज ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग हो रही थी तो आपके पास कोई भी नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, आप थे या आपके डिवाइन थे। तो इसी तरह जब डीएम की भी अवेकनिंग होती है तो डीएम को भी बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और डीएम को भी बिल्कुल सबसे जुदा कर दिया जाता है, इनके आसपास वाले लोगों से अलग कर दिया जाता है, ताकि इनकी अवेकनिंग अच्छे से हो सके। और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय अगर किसी को याद करते हैं तो या तो वो डिवाइन को याद करते हैं या अपने डीएफ को याद करते हैं, और इनको डीएफ का प्यार रह कर सताता है। वो बबल फेज में ये बार बार चले जाते हैं, क्योंकि डीएफ का प्यार इतना अच्छा था, एक माँ वाला प्यार था, वो बहुत ही केयर करती थी, वो बहुत ही लव करती थी, और वो हमेशा अपने डीएम को एक बच्चे की तरह प्यार दुलार करती थी। तो अब डीएम को, क्योंकि डीएम अब इस समय दर्द में है, जब कोई दर्द में होता है तो वो उसको याद करता है जो कोई इसको सबसे अधिक प्रेम करता है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको याद कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनका हाथ पकड़कर इन्हें अपनी तरफ खींच लो, यानी जिस संघर्ष से ये गुजर रहे हैं, जिस दर्द से ये गुजर रहे हैं, जिस डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, तो अब ये चाहते हैं कि मेरी डीएफ किसी तरह मुझे इस दर्द से बाहर निकाल ले। लेकिन अगर डीएफ ने इनको इस दर्द से बाहर निकाला तो इनका संघर्ष अधूरा छूट जाएगा, इनकी अवेकनिंग अधूरी रह जाएगी, क्योंकि इस समय डीएम का मुड़ने का टाइम है, बदलाव का टाइम है। और जब डीएम के ऊपर अटैक होते हैं
थर्ड पार्टी कार्मिक्स के, इनको दर्द मिलते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, ये डीएफ की याद में रो रहे होते हैं, तो उस समय इनको अकेला रहना ही इनके लिए बेहतर होता है, क्योंकि इस समय इनका बदलाव का टाइम होता है और संघर्ष का टाइम होता है। और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को अगर आपने हाथ पकड़कर वहाँ से निकाल लिया तो इनकी अवेकनिंग वहीं पर रुक जाएगी और आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पाएगा, आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ पाओगे, आपके दोनों के विचार नहीं मिल पाएंगे। तो आप दोनों मिरर सोल हो, इसीलिए मिरर सोल होने के कारण ही जो गंदगी डीएफ के अंदर होती है, जो दर्द डीएफ के अंदर होता है, वही दर्द डीएम के अंदर भी होता है, वही इशू डीएम के अंदर भी होते हैं, वही पेन डीएम के अंदर भी होते हैं, क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम सोल हैं और एक ही सोल है। तो दोनों के अंदर एक ही चीज़ें होंगी, एक ही दर्द होगा, एक ही तरह के इश्यूज होंगे। तो जब डीएफ खुद को हील कर लेती है तो डीएम के अंदर खुद ही हीलिंग होनी शुरू हो जाती है, डीएम के अंदर के इशू भी हील हो जाते हैं। क्योंकि गाइस देखो, पहले डीएफ अवेकन होती है, इसीलिए डीएफ को अपना इनर वर्क करना होता है, डिवाइन के रास्ते पर चलना होता है, और डीएम तो इनके पीछे पीछे अपने आप ही आ जाते हैं खुद को बदलते हुए। डीएम की यहाँ एक भी नहीं चलती है, डीएम के बस की बात ही नहीं है कि डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स से अटैच हो सके, अटैच रह सके या मेटलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ भाग सके। ये भागना भी चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते, क्योंकि हाफ सोल इनकी बदलती जा रही होती है, हाफ सोल डिवाइन से कनेक्ट हो चुकी होती है, और जब डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है तो डीएम को ज़बरदस्ती बदलना ही पड़ता है, अपने अंदर बदलाव लाने ही पड़ते हैं, क्योंकि दोनों एक हैं। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय रह रहकर अपने डीएफ को याद कर रहे हैं, और आपके डीएम कह रहे हैं कि जो मैं पहले से ही तड़प रहा हूँ तो तुम मुझे और क्यों तड़पा रही हो, क्योंकि मैं तो कत्ल हो चुका हूँ, क्योंकि डीएम की ईगो की डेथ हो चुकी है, इसलिए ये कह रहे हैं कि मैं कत्ल हो चुका हूँ, अब मैं नहीं रहा। और वाकई में ये जो अवेकनिंग होती है ये बहुत ही पेनफुल होती है डीएफ के लिए भी और डीएम के लिए भी। तो इस समय आपके डीएम चाहते हैं कि आप इनको संभाल लो, आप इनकी केयर करो, आप इन्हें अपनी एनर्जी दे दो, लेकिन आपको ये कभी गलती से भी नहीं करना है, आपको इनको अपनी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देनी है अच्छे के लिए। ऐसा नहीं कि आप इनसे बदला लेने चाहते हो या चाहते हो कि इनको दर्द मिले, नहीं, आप इनकी अवेकनिंग चाहते हो। और इस समय लोहा गर्म है क्योंकि इनको दर्द मिल रहा है, और यही टाइम है इनके बदलने का, क्योंकि जब लोहा गर्म होता है वो तभी मुड़ता है। तो जब इनको दर्द मिलते हैं, जब इनको डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक अटैक होते हैं, जब इनके अंदर बड़े भारी बदलाव आ रहे होते हैं। तो आपके डीएम बदल रहे हैं और रह रहकर अपने डीएफ को याद कर रहे हैं, उसके प्यार को याद कर रहे हैं, और ये अपने डीएफ को कहना चाहते हैं कि तुम मुझे आकर संभाल लो, और अब मैं वो नहीं रहा। लेकिन डीएम पर यकीन नहीं करना है, क्योंकि डीएम जब बदलेंगे तो चारों तरफ से इनके एक्शन भी बदल जाएंगे, और डीएम आपकी तरफ खुद से ही आएंगे और कांटेक्ट करेंगे, और आपको इनकी बातों में समझ आ जाएगा कि क्या डीएम हमारे बदल गए या वो पहले वाली ही बातें कर रहे हैं।